दोस्तों, गायकी में गला ना खुलने का कारण और गला खोलने के लिए जो ज़रूरी रियाज़ है वो आपको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करूंगा और यहाँ पर आपको स्क्रीन में जो ब्लूप्रिंट मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है वो भी दिखाऊंगा, उसको चरणबद्ध तरीके से दिखाऊंगा और कैसे अभ्यास करना है ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊँगा। उससे पहले हम समझते हैं कि गायकी में हमारा जो गला है वो खुल क्यों नहीं रहा, क्योंकि जब तक हमें असली कारण नहीं पता होगा कि हमारा गला क्यों नहीं खुल रहा है तो हम उस कारण के पीछे जा नहीं पाएंगे और उसको हम सुधार नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि गला ना खुलने का असली कारण क्या है। यहाँ पर मैं आपको 6 ऐसे कारण बताऊँगा जो कि आपके इन्हीं 6 कारणों में से कोई एक कारण है, 2 कारण हैं या कि उससे भी ज़्यादा कारण हो सकते हैं जो कि आपके गले को खोलने में अवरोध डाल रहे हैं, आपका गला नहीं खुल पा रहा है। दोस्तों नमस्कार, रियाज माला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसका आपको शीर्षक पता चल गया होगा कि ये वीडियो किसके विषय में है। तो अब देरी ना करते हुए एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कौन सी जगह में आप देख रहे हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसा बताने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि गायकी में हमारा गला क्यों नहीं खुल रहा है। पहला कारण जो मैंने आपको 6 कारण अभी बताए उनमें से पहला कारण है कि गले की मांसपेशियों में तनाव, ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस की वजह से ये आ जाता है। दूसरा जो है इसमें कि गलत वॉइस टेक्निक, यानी कि सांस को गलत तरीके से लेना, गलत जगह से गाना की शुरुआत करना, गलत जगह पर सांस लेना और गलती से गले पर ज़्यादा जोर देना, ये गलत वॉइस टेक्निक के अंतर्गत आता है। तीसरा सांस की कमी, यानी कि डायफ्रामिक ब्रीदिंग ना होना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। चौथा कारण कि रेगुलर रियाज का अभाव, गले को लचीलापन बनाने के लिए देखिए हमें रेगुलर अभ्यास करना होता है और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक कारण होता है। पांचवा कारण है कि गले की सूजन या संक्रमण, जैसे कि सर्दी जुकाम या फिर किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, इस वजह से भी हमें ये दिक्कत आती है, गला नहीं खुलता है। अगली जो चीज़ है वो है कि मानसिक अवरोध, यानी कि नर्वसनेस, आत्मविश्वास की कमी। अब ये सारे कारण तो मैंने आपको बता दिए, इन्हीं कारण में से कोई ना कोई कारण है जो कि आपके गले को खोलने से रोक रहा है। अब देखिए इसको दूर कैसे करना है। पहले ब्लूप्रिंट के अंतर्गत मैं बात करूँ तो पहला चीज़ यहाँ पर है गला खोलने के लिए इसमें आपको वार्म अप करना है और इसके अंदर क्या क्या शामिल करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, हमिंग करना है, लिप ट्रिल यानी कि बबल्स, ये 3 चीज़ों का एक्सरसाइज करना है। ये आपको कम से कम 10 से 15 मिनट आपको डेली करना है। अब देखिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या करना है, नाक से गहरी सांस लेना है 4 सेकेंड तक और फिर उसको रोकना है और जब तक आप रोकने की कोशिश करें, जब तक आप रोक सकें तब तक आपको उसको रोकना है और नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। ऐसा कम से कम 5 से 6 बार आपको करना है, ये डेली करना है। इसके बाद हमिंग कैसे करना है, होंठ को बंद करना है और माँ की ध्वनि 5 से 10 मिनट तक बोलना है। जैसे आपने यहाँ पर सा लगा लिया, पा लगा लिया, होंठ बंद करना है, माँ बोलना है। अब देखिए होंठ बंद करने के अंदर हमारा माँ तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ से बोलना है, तो सा पा लगाइए और बोलिए। श्वास अंदर लीजिए, ज़्यादा देर तक रोकने की कोशिश करें, तो इससे हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होती है, हमिंग भी होता है। अब लिप ट्रिल कैसे करना है कि होठों को ढीला छोड़ना है और बबलिंग करते हुए सारे गामा बोलना है, या फिर आप जैसे छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हैं बचपन में ऐसे करके आप इसको भी अपने एक्सरसाइज में शामिल कर सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके रियाज के लिए। अब इसके बाद जो है अगला पॉइंट हमारा है, तो अगले पॉइंट में हम बात करेंगे स्वर साधना के बारे में। लेवल 2, इसका भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि लेवल 2 में क्या करना है। पहले हमें सारे गामा करना है, यानी कि मंद सप्तक में रियाज करना है और धीरे धीरे हमें मंद सप्तक से मध्य सप्तक की तरफ बढ़ना है और क्रमशः तार की तरफ जाना है। दूसरा आरोह अवरोह करना है, बिना गले को जोर डाले हुए सरल आरोह अवरोह का अभ्यास करना है। जैसे कि हम इन आरोह अवरोह में सा रे गा मा पा धा नी सा ने धा पा मा गा रे सा, इसको 2 बार कर देंगे। सा रे गा मा पा धा धा नी सा, ये आपको अभ्यास करना है।
अब यहाँ पर देखिए, अगर आपसे अलंकार नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे अलंकार नहीं आते हैं, जो भी अलंकार आपसे आते हैं आप वही करेंगे। अगर आपसे एक अलंकार आता है केवल सारे गामा पाधा नी सा और सा नी धा पा मा गा रे सा, अगर इतना ही आता है तो केवल आप इतना ही करेंगे, लेकिन 10 से 15 मिनट तक ये जरूर करना है। एक स्वर पर रियाज करना है। सा पा को कम से कम 10 से 15 मिनट तक ही बोलना है। आपने सा लगा लिया, सा ही बोलते रहिए, पा लगा लिया तो पा ही बोलते रहिए। सा पा सा, ये आपको 10 से 15 मिनट तक ऐसा बोलना है। उसके बाद मीड और ग्लाइड्स यानी कि स्वरों को जोड़ते हुए धीरे धीरे खींचना है। जैसे कि सा से गा तक चले गए, गा से मा तक चले गए, ऐसे गा सा मा सा पा सा धा सा नी सा। इस तरीके से हमें किसी एक स्वर को बेस बनाना है। जैसे मैंने सा को बेस बनाया, इसी बेस से हम रे में गए, गा में गए, सा से मा में गए, सा से पा में गया, सा से धा में गए, सा से नी में गए। इसी तरीके से हमें करना है। तीसरे लेवल में तानों और अलंकारों का अभ्यास करना है कम से कम 15 से 20 मिनट। यहाँ पर सरगम तान और यहाँ पर अलंकार, यानी कि देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में सारे गा और जो भी अलंकार आपसे बनते हैं, सरगम बनते हैं, आपको वही करना है और अलंकार भी वही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपसे मैंने बताया कि एक अलंकार बनता है अगर आपसे केवल, तो आप एक ही अलंकार करेंगे, लेकिन 20 मिनट हमें ज़रूर करना है। सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, इतना ही बनना है, हमें इतना ही करना है, लेकिन 20 मिनट तक करना है। इसको धीरे में करना है। सा रे गा मा, और जितना धीमा हो सके उतना धीमा करना है और आकार में करना है। आ में बोल कर करना है, शब्दों को बोल कर करना है। इस तरीके से ये रियाज करना है। चौथे एक्सरसाइज में शामिल करना है कि सरल राग, जैसे कि जो भी राग आपसे बनते हैं तो आप उनको कीजिए। और अगर आप बेसिक लेवल में हैं, संगीत सीखना शुरू कर रहे हैं, तो आपको रागों को करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन रागों की जगह में आप अलंकारों को ही सम्मिलित करें, जो अलंकार आपने अभी किया। और अगर नहीं बन रहा है तो जो अलंकार बन रहा है वो करें, और नया सीखने की कोशिश करें। कहाँ पर? राग की जगह में, क्योंकि अगर थोड़े दिन हो गए हैं तो आपको राग का जो समय मिल रहा है, उस राग की जगह में आप अलंकारों को ही करने की कोशिश करें, ताकि आपके नए अलंकार भी तैयार होंगे, आपका गला भी अच्छा होगा। और स्वरों में खुलापन जांचना है, यानी कि हमें चेक करना है कि क्या मैं गला जो है कहीं आवाज़ को दबा करके तो नहीं गा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी है। हमें गला खोल करके गाना है, ज़्यादा हमें ना चिल्लाना है, ना ज़्यादा गले को दबाना है। अब देखिए आवश्यक बातें क्या है यहाँ पर। सबसे पहले नियमितता, यानी कि हर दिन कम से कम आपको 1 घंटे का रियाज मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर सकते हैं वो उतना ही कम है। जल का सेवन, गले को सूखने ना दें। गुनगुना पानी हमेशा पीते रहें। खटाई और ठंडे पदार्थों से थोड़ा सा परहेज़ करें, बिल्कुल बंद ना करें। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप बंद ही कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा कम ज़रूर करें। ख़ास तौर से रियाज के समय और रियाज के पहले तो बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें। और रिलैक्सेशन, यानी कि मेडिटेशन, और मेडिटेशन के साथ हमें योग करना है, ताकि जो कि तनाव है वो गले के लिए, वो तनाव कम हो। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपको एक कारण बताया था शुरू में कि अगर आपके पास स्ट्रेस है और मानसिक अवरोध है, नर्वसनेस है, आत्मविश्वास की कमी है, तो फिर आपका गला नहीं खुल पाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जो रियाज मैंने आपको बताया वो रियाज करना है। ऐसा जब आप करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत बेहतर तरीके से आपका गला खुलेगा और आगे कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।